उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव का दौर नजदीक आ रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन भी हर पार्टी करती नजर आ रही है और अब एआईएमआईएम भी प्रबुद्ध सम्मेलन उत्तर प्रदेश में करने वाली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली साहब। बहुत स्वागत आपका आज तक पर। शौकत जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, समाजवादी पार्टी पहले हफ्ते में अगस्त से करने वाली है, भाजपा तो लगातार बातचीत कर रही है, आप लोगों की क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 5 सालों से संगठन पे काम कर रहे हैं और हम किसी मखसूस तबके का कोई सम्मेलन नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी 10 साल तक अपने घर से बाहर नहीं आई और आज अगर उनको ब्राह्मणों की याद आ रही है तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा, मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी गरीब, किसी मजलूम या किसी भी असहाय के घर पर गए हों और उसके सर पर हाथ रखा हो। आज एक मखसूस बिरादरी को लेकर के अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को उसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है। रही बात हमारी, तो हम उत्तर प्रदेश में कोई मखसूस तबके का सम्मेलन नहीं बल्कि वंचित समाज का सम्मेलन करेंगे। जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके घर वाले मर गए, जिनके घर वालों की लाशें, लकड़ियां ना मिली, न जलाई गई और वो लाशें तैर रही थी गंगा में, हम ऐसे वंचित समाज के लोगों का सम्मेलन करेंगे और वैसी साहब आएंगे, सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट विजिट उनकी होने वाली है कानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद। प्रबुद्ध सम्मेलन में आपने बताया ओवैसी साहब खुद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब से शुरुआत होगी और ये सम्मेलन कितने दिन का होगा? मैंने फिर आपसे कहा कि मैं प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं करने जा रहा हूं, मैं वंचित समाज का सम्मेलन करूंगा और सारे वंचित समाज जो अपने अधिकारों से वंचित है वो सबको मैं इकट्ठा करूंगा। तो क्या इसका नाम दे दिया जाए वंचित समाज सम्मेलन? आप जो भी कहिए, मैं कह रहा हूं कि जो अपने अधिकारों से वंचित है, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में किसको उसका अधिकार मिल रहा है? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग इकट्ठा होंगे, उसमें मुसलमान भी होगा, दलित भी होगा, बैकवर्ड क्लास भी होगा, फॉरवर्ड क्लास भी होगा, सारे लोग होंगे। उसमें टीचर होंगे जिनकी नौकरियां खा गए, जो बीसी के कोटे को खत्म किया गया, वो सारे लोग उसमें होंगे। टाइमिंग क्या रहेगी? क्या कुछ दिन डिसाइड हुआ है, कब करने वाले हैं? अगस्त के फर्स्ट वीक में, अभी उन्होंने डेट नहीं दिया है, अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारी कोशिश रहेगी कि उनका दौरा कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने भी कल डिसाइड किया है मीटिंग में कि उनका जो सम्मेलन होने वाला है वो प्रीपोन हो गया, फर्स्ट वीक में हो गया। तो क्या अगर क्लैश होता है समाजवादी पार्टी को और आपका सम्मेलन? देखिए, समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एमआईएम पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अगर ये सोच रही है कि वो सत्ता हासिल कर लेगी तो ये बहुत मुश्किल काम है। एमवाई फैक्टर हमेशा से रहा है समाजवादी पार्टी का, आपने देखा होगा। तो अगर एमवाई फैक्टर की बात करेंगे और मान लीजिए सम्मेलन एक दिन दोनों का पड़ जाता है, तो जो एम है वो आपके में ज्यादा दिखेगा या फिर भीड़ समाजवादी पार्टी में? ये समाजवादी पार्टी ने एम को लगातार धोखा दिया है। 1992 से 4 बार हुकूमत रही उत्तर प्रदेश में समाजवादी की, और मुझे लगता है कि वाई उत्तर प्रदेश में 7% है, जिसमें से 2% उनके साथ नहीं है, 5% है। 20% एम है, 20% एम ने वोट डाला तो वाई चीफ मिनिस्टर बना। मुझे अफसोस इस बात का है कि वाई बना, वाई का बेटा बना, एम क्या किया? कुर्सी बिछाया, दरी बिछाया, अजान हुई, खजूर वाई के मुंह में डाला, रोजा एम था, खजूर वाई के मुंह में डाला। हमको मिला क्या? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, मुसलमान दलित से बनता है। तो आप मुझे बताइए सर, लोग हमको बी टीम कहते हैं बीजेपी की। बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं डाला। जो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता वो कौन बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती? बी टीम तो इसलिए कहते हैं कि आप जैसे समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा वोट मुसलमान का है और ओवैसी की पार्टी आ रही है, वोट डिविएट होंगे और बचा हुआ काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर देंगे। मुसलमान किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है।
कि मुसलमान समाजवादी को क्यों वोट डालेगा, क्यों वोट डालेगा भाई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 दलित था, उसके बाद भी बीएसपी क्यों बनी? हमेशा 131 दलित रहता है, उसके बाद बीएसपी क्यों बनी? क्योंकि बीएसपी जो उनकी जो मुखिया है, जिस बिरादरी से ताल्लुक थे, वो समाज अपने अधिकारों से वंचित था। अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया। आज हर थाने में दलित का बेटा है, आज हर दफ्तर में दलित का बेटा है। मुसलमान का बेटा कहां? 7% यादव, आप नौकरी में कितने परसेंट है? मुसलमान 20%, कितने प्रतिशत है नौकरियों में? तो क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, यूपी चुनाव नजदीक है, अलायंस तो करना पड़ेगा, आपकी पार्टी को भी पता है। सपोज करते हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ बात बनती है इन फ्यूचर, तो क्या आप कुछ इस तरह का रखेंगे कि सीएम फेस मुस्लिम होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मेरा सवाल है कि 4 बार हुकूमत रही, एक बार तो आपको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था मुसलमान को। सिर्फ आप वोट लेंगे, हिस्सेदारी तो आपने दिया नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूं प्रकाश राजभर जी का कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा 5 चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हम, भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम हिस्सा है। उन्होंने कहा मुसलमान को भी सीएम बनाएंगे। आज तक तो अखिलेश जी ने या बहन जी ने तो डिप्टी सीएम की भी बात नहीं की थी। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम 5 सीएम बनाएंगे और 20 डिप्टी सीएम 5 साल में बनाएंगे। पर मोर्चा तो ये भी प्लानिंग कर रहा है ना कि अगर आगे बात रही तो सपा बसपा के साथ अलायंस हो जा सकता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए हम सपा और बसपा दोनों को यह दावत दे रहे हैं कि वो मोर्चे का हिस्सा बने। चलिए, सपा अगर बन के इन केस बन जाती है, अखिलेश तो सीएम फेस रहेंगे ही रहेंगे, तो आप क्या लगता है, आपको डिप्टी सीएम के लिए आपकी जो मांग है कि मुस्लिम फेस रहे, क्या अखिलेश मानेंगे? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोर्चे के कन्वीनर तय करेंगे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोर्चे के कन्वीनर तय करेंगे। मांग रहेगी आपकी? नहीं, मेरी क्या मांग है भाई। हमको तो मैं तो देखिए, मैं पार्टी का डिवोटेड वर्कर हूं, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे पार्टी चाहेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव भी लड़ने का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हूं। मुझे चुनाव से नहीं मतलब है। नहीं, बात मुस्लिम फेस की हो रही है। नहीं, मुस्लिम फेस की अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे ना, मैं थोड़ी तय करूंगा। कब है विजिट अगली उत्तर प्रदेश में और कहाँ पे? अगस्त के फर्स्ट वीक में कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, और उसके सेकंड जो विजिट होगी वो गोरखपुर की। और ये आपके सम्मेलन का हिस्सा रहेगा? जी जी बिल्कुल। राजभर के साथ अब अलायंस में हैं। राजभर साहब कल बहुत कुछ बोल गए हैं बीजेपी के बारे में कि 2 टांग में आएंगे, 4 टांग में जाएंगे। मोतियाबिंद है कि आप मोर्चा के सपोर्ट, मतलब मोर्चा के आप पार्ट हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अब राजभर साहब ने बोला है, मैंने तो सुना भी नहीं है। अब ये राजभर साहब से आप पूछिए कि राजभर साहब ने, हो सकता है कि उनके बोलने में सामने वाले के सुनने में फर्क हुआ हो। नहीं, वो तो रिकॉर्डेड है। नहीं, वो रिकॉर्डेड है। देखिए, होता है कभी कभी मुहावरे के तौर पे भी आदमी बात बोल जाता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। आज उमा भारती लखनऊ में थी, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पे तंज कसा है लैला मजनू वाले बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता था ओवैसी डिसेंट, और इस तरह की बातें अगर ओवैसी कर रहे हैं तो बड़ा ही निराशाजनक है। और एक और बात मैं ऐड कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में लैला मजनू नहीं चलेगा, यूपी में तो मैंने सुना है कि एंटी मजनू स्क्वाड चलता है। कैसे देखिए? उमा भारती जी हैं, बीजेपी की हैं। बीजेपी वालों को बोलने की प्रैक्टिस दी जाती है नागपुर में, तो उस हिसाब से बोलेंगे वो, उनका मैटर है, बोलने दीजिए, उसका जवाब सही टाइम पे मिल जाएगा उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ थे AIMIM के यूपी चीफ शौकत अली साहब। इनका कहना है कि प्रबुद्ध सम्मेलन जो है, जिसको कि वो बता रहे हैं कि सारी जातियों को लेकर चलेंगे, उसके लिए AIMIM तैयार है। और राजभर के बयान पर जो है इनका कहना है कि इन्होंने अभी बयान नहीं सुना है, और जब तक वो बयान सुन नहीं लेते इस पर कोई वो टिप्पणी नहीं करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।